Indian culture will become more prominent in the West. That, for example, in the future, when we think of fast food, we think of pani puri instead of hamburger. कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, वो इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ कल्चर है, क्योंकि हम बहुत साल साथ में रहे हैं, बहुत सदियां हम लोगों ने साथ गुजारी हैं, तो हमारा जो कल्चर है बेसिकली वो हमारा कल्चर नहीं, वो इंडियन कल्चर है जिसको हम फॉलो करें। और आप जाएं आलमी दुनिया के बीच में, वो जग हंसाई हुई है आपकी, लोगों ने ऐसा मजाक बनाया है। और वो पता है क्या कहते हैं, आप कभी देखें तो सही, वो कहते हैं यार ये भूखे नंगे लोग हैं, खाने को उनके पास है नहीं। That radios here would start to play Bollywood music, and that H&M t-shirts would have New Delhi printed on instead of New York. टेस्ट जो है वो पैदा ही इंडिया में होता है। अगर टेस्ट के अलावा कोई भी चीज़ देख लें, वो चीज़ पैदा ही इंडिया में हो रही है। इमरान खान को अपनी पड़ी है, शहबाज शरीफ को अपनी पड़ी है, नवाज शरीफ को अपनी पड़ी है। गरीब के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? गरीब के लिए कुछ नहीं कर रहे। आटा खाने के लिए था वो महंगा हो गया। There is a term which says आपके मुंह में घी शक्कर। Welcome in many ways. What you say may it come true. इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, पूरी दुनिया में हम मजाक बन रहे हैं। पाकिस्तान के रुपये की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, लेकिन इंडिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो तमाम ममालिक ऑलमोस्ट इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय स्वीडन के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने नॉर्डिक देश की राजधानी स्टॉकहोम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया, जिसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर ने एक हिंदी मुहावरे का जिक्र किया कि आपके मुंह में घी शक्कर। बताया गया कि पश्चिमी देश हैमबर्गर की बजाय पानीपुरी खाना शुरू करेंगे या फिर टी शर्ट पर न्यूयॉर्क के बजाय नई दिल्ली छपा हुआ नजर आएगा। जयशंकर ने बोला, आपका मुंह में घी शक्कर। इस पर जमकर तालियां बजी। जयशंकर विदेश मंत्री के रूप में पहली बार स्वीडन की यात्रा पर गए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग हिंदी को फॉलो करते हैं, लेकिन आप जानते हैं एक टर्म है जिसमें कहा जाता है आपके मुंह में घी शक्कर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर की ये प्रतिक्रिया उस समय आई जब स्टॉकहोम में रहने वाले कुछ भारतीयों ने वैश्विक स्तर पर भारत के रोजाना बढ़ते कद का जिक्र किया और जमकर तारीफ की। इंडिया से अगर आप अभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो टाटा जैसे हजारों हैं उधर, वो छोटा छोटा इन्वेस्ट भी करें ना आपके हमारे पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान है ये, छोटा छोटा इन्वेस्ट भी करें कि गाड़ियों के सिलसिले शुरू हो जाएं, गाड़ियों की कीमतें कितनी डाउन हो जाए। जैसे कि अभी हम बरकत मार्केट में और यहाँ पे भी देखें तो इंडियन जो फूड्स हैं उसी को ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है, वही ला रहे हैं, जबकि हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। I actually can see this globalization of Indian culture happening. लंदन प्लान की सारी तफसीलात इमरान खान तक पहुंच गई हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इमरान खान का कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उनके ऊपर बगावत का मुकदमा चलेगा, जैसा कि उन्होंने अपनी ट्वीट में भी लिखा है, और उनको 10 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा और उनकी पार्टी पर भी बैन लगा दिया जाएगा। मुल्क में इकॉनमी रही, लॉ एंड ऑर्डर रहा, ना ही इदारों की तकरीम रही। बस ये है पाकिस्तान की जमहूरियत की कहानी। आप भूखे नंगे हो, इसी को समझो। पूरी दुनिया से भीख मांगते हो अपने मुल्क को चलाने के लिए, और आपने अपने मुल्क में अरबों रुपए की तोड़फोड़ कर दी। इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ, मौजूदा आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये शरीफों जरदारियों की चरागाह बना के छोड़ने लगे हैं इस मुल्क को। Indian culture will become more prominent in the West. That, for example, in the future, when we think of fast food, we think of pani puri instead of hamburger. That radios here would start to play Bollywood music, and that H&M t-shirts would have New Delhi printed on instead of New York. The question about the observations about Indian culture. I don't know if you follow Hindi. But you know there is a term which says आपके मुंह में घी शक्कर. So the meaning, you know, we very sort of welcome in many ways what you say may it come true, you know. But I actually can see this globalization of Indian culture happening, and it's happening for a variety of factors. One, of course, is because of the spread of the diaspora. The second is we ourselves, I think, are much more confidently expressing it. It's important we try to find ways of making it more universal. And
One very good example of that is actually this initiative which started in 2015 of celebrating the International Day of Yoga. इमरान खान का कोर्ट मार्शल किया जाएगा और उनके ऊपर बगावत का मुकदमा चलेगा, जैसा कि उन्होंने अपनी ट्वीट में भी लिखा है, और उनको 10 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा और उनकी पार्टी पर भी बैन लगा दिया जाएगा। इमरान खान को अब किस तरीके से टैकल किया जाए, तो आम तरीके से तो आप जानते हैं, तो वो तो उनके साथ जो आवाम है और जिस तरीके से वो अपने सियासत को लेकर चल रहे हैं, तो किसी अदालत में जब वो पहुंचते हैं, आम अदालत कोर्ट, तो वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ है, और उससे पहले वो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, 4-5 मरतबा कोशिश की गई और फिर रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया, ये तरीका इख्तियार किया। लेकिन अब रेंजर्स की गिरफ्तारी के बाद का फेलियर सामने है, तो अब एक और तरीका ये रह गया कि उनके खिलाफ एक फौजी अदालत में केस चलाया जाए, कोर्ट मार्शल किया जाए, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। अब ये किस हद तक इस पर अमल किया जा सकता है और क्या वाकई उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ही केस चलेगा, और फिर उसके बाद हमारी यहाँ की सियासत किस पीक पर पहुँचेगी और इमरान खान उसका जवाब कैसे देंगे, और क्या ये कहीं जलती पर तेल का काम तो नहीं देगा, और बल्कि मैं समझती हूँ कि जलती पर तेल नहीं, भड़कती हुई आग पर कोई पेट्रोल का पूरा टैंक तो नहीं उल्टाया जाने लगा। ये ज़रा सोचने की बात होगी। ये सोच लें जो भी इस तरह का कोई प्लानिंग हो रही है या अगर कुछ ऐसा हो रहा है, ये खबर आ रही है कि उनके साथ जो कुछ लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद की और उनका डेजिग्नेशन इसकी इजाज़त नहीं देता था, उनके खिलाफ भी चलाया जाएगा। तो वो इस तरह की खबरें तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कई लोगों का तो कोर्ट मार्शल करने की बातें हो रही हैं कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अंदर से इमरान खान को सपोर्ट किया है अपने इदारे के खिलाफ जाकर। जहाँ एक तरफ ये खबर है, वहीं दूसरी खबर यह है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के खिलाफ, मौजूदा आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश, मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ उनकी साजिश की बात कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं इमरान खान के अपने आज़ाद कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राना तनवीर इलियास। और राना तनवीर इलियास ने क्या कहा है, उन्होंने आप समझ लें कि ये इंकशाफ किया है, अंदर की खबर दी है, उनसे पूछा गया है, उनके ऊपर दबाव डाला गया है, या क्योंकि वो तो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर में, लेकिन जब उनको पकड़ा गया उसके बाद उनके खिलाफ जो कुछ होता रहा, तो उसके बाद उन्होंने आहिस्ता कुछ ऐसी खबरें देना शुरू कर दी। अब उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च 2 दिन आगे करने पर इमरान ने कहा आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। तनवीर इलियास, ये खबर हर जगह पर पब्लिश हो रही है, और उसमें ये कहा गया है कि जिस वक्त आपको याद होगा कुछ दिन पहले आर्मी चीफ के जो मौजूदा हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी तकर्रुरी से पहले, अपॉइंटमेंट से पहले 2 दिन पहले जो तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च था, हमने इमरान खान से कहा आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, मार्च 2 दिन आगे करें। तो इमरान खान ने कहा जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। उनका कहना था कि ये नो कॉन्फिडेंस वोट के वक्त इमरान खान चाहते थे कि फ़ौज उसे नाकाम बनाए। नो कॉन्फिडेंस वोट जो था उसको फ़ौज ने सारी सिचुएशन में न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया, और इमरान खान ने पार्टी मीटिंग में कहा अब फ़ौज मुखालिफ बयानिया बनाना है। अब जिना उस वाला फ्रॉड कर रहे हैं, कायद आज़म ने वो बिल्डिंग खरीदी, आपने एक दिन उन्हें वहां रहने नहीं दिया, सीधा फौज ने कब्जा कर लिया, और वो दिन और आज का दिन कायद आज़म का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने ये खरीदी थी, बस उसके बाद से कब्जा है फौज का। एक दिन के लिए कायद आज़म नहीं रहे यहाँ पे, जिना हाउस का नाम दिया जा रहा है जी, जिना हाउस पे ये किया गया है। तो ये सारा कुछ एक प्री प्लान था, अब समझ आ गया, पूरा स्क्रिप्ट अब हमारे सामने है। मैं आपको दिखाता हूँ यही एयर कमोडोर सजाद हैदर क्या कहते हैं, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, ये पैगाम हम बच्चे तक पहुंचाएंगे, आप भी ये पढ़ें, इसको अपनी स्क्रीन पे रखें। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी हो। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं। हकीकी आजादी पाकिस्तान खप्पे, जान देंगे हकीकी आजादी लेकर रहेंगे, जान देंगे आइन को बचाएंगे, मैं कौम का खुददार मुहाफिज था, हूं, रहूंगा आखिरी सांस तक। इमरान खान पाकिस्तान की शहरक बन गया है, इसे अपने खून से हम कौम को मिलकर तहफ्फुज देंगे। गैरतमंद बाहर निकलो, गीदड़ घरों में बंद रहो। ये कौम के हीरो का कौम के नाम पैगाम है, ये पैगाम बच्चे तक जाना चाहिए। याद रखें ये हमारी आखिरी लड़ाई है। एक बार इन्होंने इमरान खान को बंद कर दिया और किसी झूठे केस में 10 साल के लिए या सजाए मौत दे दिया, कुछ भी ऐसा कर लिया। मैं आज आपको बता रहा हूं, मेरी बात याद रखिएगा, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये शरीफों जरदारियों की चरागाह बना के छोड़ने लगे हैं इस मुल्क को। इमरान खान वाहिद रुकावट रह गया है इनके रास्ते में। जिस दिन ये हट जाएगा, ये मुल्क आगे शरीफों, जरदारियों, मरियम, बिलावल और आगे उनकी औलादों, जुनैद सफदर, आप इनकी गुलामी करेंगे या इनकी गुलामी में जीना पड़ेगा और जिल्लत से जीना पड़ेगा। ऐसे ही आपको चपेड़ें पड़ेंगी, ऐसे ही आपके कोई हकूक नहीं होंगे, ऐसे ही आपको सड़कों पे मारा जाएगा, औरतों को घसीटा जाएगा बालों से पकड़ के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।